राहुल जी, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जी सर। क्या है ये? सर ये तो एक सफेद रंग का धागा है, पतला सा धागा रील वाला। अगर इससे मैं आपके दोनों हाथों को बांध दूं, जी सर। ये मैंने रील से, आपको कुछ महसूस हो रहा है? सर रील का धागा। सर टू बी ऑनेस्ट अभी तो पता ही नहीं चल रहा, इतना पतला धागा है इसका तो शायद कोई एहसास ही नहीं हो रहा। इसको तोड़ सकते हैं आप? सर बड़ी आसानी से, बड़े आराम से। आप तोड़ सकते हैं? सर एक ही झटके में शायद ये तोड़ दूंगा मैं। मतलब आपको इस चीज का एहसास हो रहा है कि आपकी बॉडी पे कुछ है, कुछ आप बंधे हुए हैं? सर मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा, इतना पतला धागा है। अब पता चल रहा है? सर कोई एहसास ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ बंधा हुआ है, बल्कि ऐसे लग रहा है कि शायद टूट जाएगा ये तो। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अगर इसी के 1000 फोल्ड हो जाए तो, अगर इसी धागे के मैं 1000 फोल्ड कर दूं, तब क्या इसे तोड़ पाएंगे आप? क्या इसे तोड़ पाएंगे आप? सर फिर तो शायद सोचने वाली बात और है। अगर इसके 5000 फोल्ड हो जाए तो? सर फिर तो ये पूरी तरह से बांध देगा हाथ को। अगर इसके 5000 फोल्ड हो जाए राहुल जी, तो ये पतला सा दिखने वाला धागा एक मोटी रस्सी बन जाएगा। क्या फिर आप इसको तोड़ पाएंगे? सर फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये एक रस्सी की तरह काम करेगा तो। और अभी कैसा फील कर रहे हैं? सर अभी तो बहुत लाइट है, अभी तो पता ही नहीं चल रहा। चलिए, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने इस वीडियो में देखा, मैंने इस व्यक्ति के हाथ पे पतला सा रील का धागा लपेटना शुरू किया और मैंने इस व्यक्ति से पूछा, क्या आपको इस चीज का एहसास है कि मैं आपके हाथ पे एक धागा लपेट रहा हूं? उसने कहा, सर मुझे तो पता भी नहीं लग रहा। मैंने और उसको फोल्ड दिए, मैंने पूछा, क्या आपको पता चल रहा है? क्या आप इस धागे को तोड़ सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, सर ये तो बहुत आसान है, ये तो रील का पतला सा धागा है, चुटकियों में तोड़ दूंगा। लेकिन इस बात को जरा ध्यान से समझिए, ये समझिए कि यह धागा आपकी सोच है और ये हाथ आपका दिमाग है। आप इस सोच को लपेट रहे हैं। अगर इसी धागे को 5000 बार लपेटा जाए, 10,000 बार लपेटा जाए, तो ये धागा क्या बन जाएगा? ये पतला सा धागा श्रीमान जी, पतला सा धागा रस्सी का रूप ले लेगा। अगर इसको 10,000 बार लपेटा जाए तो ये पतला सा धागा रस्सी का रूप ले लेगा। मैंने यही बात उस व्यक्ति से पूछी कि अगर इसको 10,000 बार लपेटा जाए तो क्या होगा, तो क्या इसको तोड़ पाएंगे? उसने कहा, नहीं सर, तब तो ये रस्सी बन जाएगा, ये नहीं टूटेगा। इस एनालॉजी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जिस विचार को आप बार बार दोहराते हैं, जिस बात को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं, जिस इमोशन को, जिस फीलिंग को बार बार अपने मन में, अपने दिमाग में दोहराते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बन जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। अगर ये धागा रस्सी बन सकता है, अगर हमारा दिमाग इस धागे को रस्सी बना सकता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रस्सी को धागा भी बना सकता है। क्योंकि ये सिर्फ विचार हैं जिनको आप बार बार अपने दिमाग में लपेट रहे हैं। अगर यही विचार पॉजिटिव हो जाएं, अगर आप पॉजिटिव विचारों को बार बार लपेटें, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि आपका ये धागा अपने आप खुल जाएगा। जी हाँ, जो नेगेटिविटी का धागा आपका खुला हुआ है, जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, अगर आप पॉजिटिविटी को बार बार रिपीट करेंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और आप पॉजिटिविटी से चारों तरफ से घिर जाएंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में असीमित शक्तियां हैं, मगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। जिस तरीके से उस धागे को हमने लपेटा, मैंने आप तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि ये आपका विचार है। आप एक विचार को लगातार बार बार अपने दिमाग में घुमा रहे हैं, वो विचार रस्सी बन जाएगा और वो विचार कहीं है नहीं, वो विचार कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ आपके दिमाग में घूम रहा है।
मगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको दृढ़ता से पकड़ लिया है, तभी तो वो धागे से रस्सी बना। अब रस्सी से धागा बनाना हो तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बार बार ये मैसेज पहुंचाना होगा कि आप पॉजिटिव हैं, तनाव मुक्त हैं, आपका मन शांत और स्थिर है। आपको पॉजिटिव एक्शन लेना होगा, पॉजिटिव इमोशंस में रहना होगा, पॉजिटिव फील करना होगा। बार 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 लगातार बार बार जितना पॉजिटिव थॉट्स को दोहराएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक नई रियलिटी बन के सामने आएगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे जो नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव विचार, जो थॉट्स आपके मन में चलते थे, जिन्होंने आपको परेशान किया, उनकी पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगेगी। जिन विचारों की वजह से आप अपने मन में अंदर अंदर डरते हैं, सफोकेट होते हैं, घुटन में रहते हैं, एक ही विचार को बार बार सोचते हैं, उन विचारों की ग्रिप आप पे बहुत हल्की होने लगेगी। क्योंकि अब आपकी ग्रिप किस चीज पे बन रही है? पॉजिटिविटी पे। आप पॉजिटिविटी को लपेटते जाइए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते जाइए, लाते जाइए, लाते जाइए, लाते जाइए। नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। ना तो आपको अपनी थॉट से लड़ना है, ना तो अपनी थॉट से डरना है, और ना अपनी थॉट से भागना है। आपको अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपने अंदर चलने वाले इमोशंस के प्रति जागरूक होकर देखना है कि मैं किस चीज को अपने मन में अंदर अंदर दोहराता रहता हूं या दोहराती रहती हूं। कौन से वो विचार हैं जो बार 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 चलते हैं। आप अपने अंदर खुद से बात करते हैं, जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं, जिसको हम इनर डायलॉग्स कहते हैं। आप अपने अंदर जो जो बात करते जाते हैं, आप अपने अंदर जो जो बात करते रहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने आपको एनालॉजी दिखाई, वो धागा लिपटता जाता है। पहले वो धागा पतला सा होता है। मान लीजिए आप अपने अंदर अंदर कहते हैं कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये एक पतला सा धागा है। फिर आप हर रोज यही खुद से कहते हैं कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया तनाव में है, मैं भी स्ट्रेस में हूं, मुझे तो डिप्रेशन से बाहर कोई निकाल ही नहीं सकता। जब आप ये कमांड, जब आप खुद से सेल्फ टॉक इस तरीके से करते हैं, पतला सा धागा, एक छोटी सी सूक्ष्म सोच आपके अंदर शुरू होती है। धीरे धीरे वो सोच बढ़ने लगती है, एक दिन, 2 दिन, अब फिर आप पूरा दिन खुद से ऐसे ही बात करते हैं। फिर वो पतला सा धागा एक रस्सी बन जाता है, क्योंकि आप सब कॉन्शियस माइंड में जो दोहराएंगे वही इसकी रियलिटी बनेगा। अब ऑन द अदर हैंड, मैंने आपको कहा थॉट से लड़ना नहीं है, तो क्या करना है? अब आप अपने अंदर जो सेल्फ टॉक करते हैं, जो इनर डायलॉग्स होते हैं, आप धीरे धीरे खुद से ये कहना शुरू करते हैं कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं खुश हूं, मैं तनाव मुक्त हूं। पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को फील करते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप प्योर करते हैं, आप खुद में विश्वास करते हैं। धीरे 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 आप लगातार बार बार एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने अंदर बना लेते हैं। अब जब आपके अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है तो बाहर भी आपको पॉजिटिविटी दिखने लगती है, और वो जो नेगेटिविटी का धागा, जो रस्सी बन चुका था, वो अपने आप गायब हो जाता है और आप पॉजिटिविटी से धीरे धीरे घिरने लगते हैं। ये बहुत सरल सा मेथड है, लेकिन इसको करने में आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। जब आप एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे, जब आप अपने जीवन की एक नई दिशा की ओर जीवन को बढ़ाएंगे, तब आपके जीवन की दशा अपने आप बदलेगी। देखिए, ऊर्जा यानी कि एनर्जी आप में है, लेकिन एनर्जी का सही इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी को आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। एनर्जी की दिशा को मोड़ दीजिए, एनर्जी को बार बार पॉजिटिविटी में लेके जाइए। एनर्जी ना तो पॉजिटिव होती है और नेगेटिव। एनर्जी में जो फ्लेवर आप डालेंगे, जिस तरह की सोच आप डालेंगे, एनर्जी वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी। अगर एनर्जी में आप
आप किसी एनर्जी पे बार बार एफर्ट्स लगाते हैं, बार बार उसी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं, तो वही एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होगी और आप उन्हीं विचारों से अंदर बाहर से घिर जाएंगे। आपके सोचने का तरीका पॉजिटिव हो जाएगा, आप फील पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि आपने उस एनर्जी में जो फ्लेवर डाला वो पॉजिटिव थॉट्स का डाला। देखिए, एक छोटी सी आदत बदलने में भी टाइम लगता है। तो आपके तो ये विचार कई सालों से चल रहे हैं। मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी, ये मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी, इसमें समय लगेगा। लगातार बार बार आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में ले जाना पड़ेगा, बार बार लगातार, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचे कि तनाव मुक्त जीवन जीना, स्ट्रेस फ्री रहना मेरे लिए संभव है, मैं खुश हूं, मैं स्ट्रेस फ्री हूं। ये मैसेज बार बार आपको अपने दिमाग तक ले जाना पड़ेगा। और एक बार आपके माइंड ने इसको परसीव कर लिया तो इसके लक्षण आपके शरीर पे भी दिखेंगे और आपकी बॉडी पे भी, आपके फेस पे भी और आपकी दिनचर्या पे भी। आपको थोड़ा डिसिप्लिन में आना होगा। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, बैलेंस डाइट, बैलेंस थॉट प्रोसेस, मेहनत करना भी जरूरी है। सही दिशा में आगे बढ़ना, सही लोगों के साथ रहना, सही लोगों से प्रेरित होना, खुद को सही चीज़ों के लिए प्रेरित करना। जब ये सारी प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो दिमाग में छपे हुए विचार अपने आप छूमंतर हो जाएंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप किसी कमरे से अंधेरे को निकालना चाहते हैं, खींच के अंधेरे को नहीं निकाला जा सकता, आप रोशनी की एक किरण लाइए तो सही, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। आज की इस एनोलॉजी में मैंने आपको बताया कि ये जो धागा बंधा हुआ है ना, ये आपके भ्रम का धागा है, इसको तोड़ डालिए। जब आप पॉजिटिविटी की कमांड देंगे तो आप देखेंगे कि आप तो बंधे ही नहीं हुए, आप तो बंधन मुक्त हैं। बस वो बंधन मुक्त दिमाग ही तनाव मुक्त दिमाग होता है। खुद को बंधन में जब आप महसूस करते हैं तो आप तनाव में हैं। आप खुद को आज़ादी के साथ जब महसूस करते हैं, जब आप अपने दिमाग को स्वतंत्रता देते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, सही दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, बार बार सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिविटी का मैसेज पहुंचाना होगा और आप तनाव मुक्त जी पाएंगे। इस सरल से तरीके से, सरल सी एनोलॉजी से मेरा पर्पस यही था कि आप रस्सी छोटे से पतले से धागे को रस्सी ना बनाएं, रस्सी का धागा बना लीजिए। वो धागा अपने आप टूट जाएगा, वो जो विचारों का धागा है वो अपने आप टूट जाएगा। आप अंधेरे को निकालने की कोशिश मत कीजिए, रोशनी लेके आइए, अंधेरे को तो गायब होना ही पड़ेगा। मेरा पर्पस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तनाव मुक्त जीवन जिएं, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस सरल से तरीके को अप्लाई कीजिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।